स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5th का जो हमने नया लेसन पढ़ा था, फर्स्ट लेसन राग की रस्सी, उसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ इसी तरह एक एक नए नए लेसन के वीडियोज़ लेते आएंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के भी लाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम हिंदी, आपको सबसे पहले हिंदी का फर्स्ट लेसन हमने करा था, इसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं। आप लोग सभी मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित क्यों रहते थे? तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तिब्बत के मंत्री अपने भोलेपन के, उनका बेटा जो है बहुत भोला था, तो उससे उन्हें चिंता क्यों रहती थी, चिंतित क्यों रहते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है कि वह तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों से सोचकर परेशान होते थे, ये भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है, हमारे विचार से सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा या अपना जीवन यापन किस तरह करेगा, यह सोचकर वो चिंतित रहते थे, क्योंकि वह बहुत भोला था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होगी तो क्या उपाय करती? अगर आप तिब्बत की मंत्री की तरह होती, आपका बेटा ना सीधा होता, आप क्या उपाय करते? ठीक है, तो इसका जवाब है, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को जो है प्यार से समझाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ठीक है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? इस तरह से दो क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो इसका जवाब है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर से दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वो दुनियादारी शहर में जाएगा, देखेगा किस तरह दुनिया चलती है, इसलिए उसे भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? हाँ, वो कहते हैं कि पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि अपने बेटों के साथ उसको शहर में ही क्यों भेजा? तो इसका जवाब है, उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि बेटा जो है किस तरह इसका निकालता है, कि कैसे वह काम करता है, समझदारी से, चतुराई से कैसे काम करेगा। ठीक है, इसलिए उसने भेड़ों के साथ उसे शहर में भेजा। तो अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर का पता बताओ। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरे किसी जगह जाकर बस गया है। आजकल बहुत लोग जो है शहरों में जाके बस गए हैं, गांव में अगल बगल में तुम्हारे जो भी लोग रहते होंगे कहीं दूर बस गए हैं, उनसे बातचीत करो। रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या वो अपने निर्णय से खुश हैं, क्या वो दूसरी जगह जाके खुश हैं, या वो जहाँ अपना घर छोड़ के गए हैं तो वहाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा पता करो। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आजकल आपको पता ही है सभी लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और गांव में एक दो ही लोग रह गए हैं, या शहरों में भी लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं ना। तो इसका जवाब है कि हमारे घर के बड़े लोग पहले गाँव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गाँव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है, क्योंकि यहाँ सभी उससे सुविधाएं मिल रही हैं। तो सुविधाओं के लिए लोग जाते हैं मूलतः। ठीक है, उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। तो इस प्रकार अनेक कारण हैं जिस कारण लोग दूसरी जगह पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने मन से लिखना है। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनसे बात करके जान भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू भी बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। ठीक है, तो क्या क्या अनाज के नाम हैं आपको पता है? गेहूँ, जौ। ठीक, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अनाज जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार की संज्ञाओं में करो
लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। तो इनका आप बताना है इसमें कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं इसमें? लेह है, शेरवानी है, तांबा है, खिचड़ी है, ठीक है। और जातिवाचक क्या है? धातु है, ठीक है। और भोजन है, ये हो गया भोजन। शहर है, ये सब क्या है? जातिवाचक। वेशभूषा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, कहाँ पे पहुँचे थे? हाँ, अगला क्वेश्चन लेंगे। नीचे दी गई संज्ञा, अच्छा ये तो हमने छाट दिया, ठीक है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। अब आप इनमें जो है खुद 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सोचनी है, ठीक है। अब पहला धातु था, तो धातु में कौन कौन सी संज्ञा होंगी? सोना, ठीक है, सोना एक धातु है। और दाल, चावल। भोजन, रोटी, दाल, चावल। शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा, धोती, साड़ी, कमीज। ये सब क्या हैं? संज्ञाएं, इनकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसके करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत है, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक एक चिट निकाल कर पढ़ो, उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे तक हाथ में रखना होगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान रह गए और मन ही मन सोचने लगे कि आधे घंटे कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल को पूरा करें। एक तरफ से खेल दिया गया है, आप लोग 2-4 छात्र अगर कोई आस पड़ोस में आपके हो तो उनके साथ मिलकर इस तरह से कोई गेम खेल सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे गेम कहाँ खेलते हैं, उन्हें तो कंप्यूटर चाहिए और फ़ोन चाहिए, उसमें गेम खेलते हैं। तो ये स्टूडेंट, ऐसे गेम्स भी आप लोग खेला करो, इससे आपका माइंड जो है तेज होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई? आपने उत्तर का कारण भी बताइए। अपने उत्तर का आप कारण बताइए। ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे ने नहीं किया है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक और होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। सिंह और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अब आप ये सोच के बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। तो इसका जवाब है, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनाया होगा, ठीक है। नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए। इन बातों से तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसे कैसे कहते हैं? जिंदगी आराम से कट रही थी। वह होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? वो होशियार नहीं था, ठीक है। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो मैं इसके लिए कोई उपाय बता देती हूँ। इस तरह से भी कह सकते हैं, उसकी चालाकी धरी रह गई, तो हम कह सकते हैं कि उसकी चालाकी किसी भी काम नहीं आई, ठीक है। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक और होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में अपनी चर्चा करो। तो होशियारी से क्या तात्पर्य है? होशियारी से यह तात्पर्य है डियर स्टूडेंट की समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकालने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम क्या कहते हैं? चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे हम समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़ होना, ठीक है।
लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और कहोगी तो क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उसने बुद्धि के बल पर हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। ठीक है, बाकी ये ऐसे ही क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको एक दो बार रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे और आपको सब याद भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।